संतों को मारा है, पीटा है, खत्म कर दिया है। शरीर को मारा कोई बात नहीं, शरीर तो चला जाता है एक दिन, लेकिन उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया, उनको खत्म कर दिया। एक पहलू ये जो है कि कॉलर अप करके चलता है, कोई भी ये बोलता है कि मेरा वो दादा जानकार है, उसका काम भी निकलता है और उससे लोग डर के भी रहते हैं। लेकिन जब न्याय नहीं मिलता तो समाज दादा लोगों का, गुंडा जो तत्व है उनका सहारा लेता है। ये कहाँ तक सही है या गलत है? एक बात बताओ आप मेरे को, जब वही बड़े होंगे तो समस्या के लिए भी लोग उनके पास ही जाएंगे ना। बहुत सारे ऐसे गुंडे बदमाश नहीं है जो आगे चल के नेता बन जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि जिंदगी भर इसने जो काम किया है वही वो वहां करेगा। उसकी टेंडेंसी थोड़ी ना चेंज हो जाती है। किसी की अगर टेंडेंसी चेंज होगी ना तो वो संत बन जाएगा। वो क्यों आएगा राजनीति में? उसको पता है ना कि यहां पर मैं व्हाइट कॉलर हो जाऊंगा। यहां पर जो काम मैं करता था, जिनसे मैं फंस जाता था या जिनसे मेरा जीवन खराब होने की स्थिति थी, अब मैं ये काम आराम से कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे हाथ में पावर होगी। तो लोग पागल हैं क्या? बोए बीज बबूल के तो आम कहां से पाए? लोगों ने जिस चीज को पानी दिया है ना, उसी चीज के फल निकलेंगे बाहर। जब आपको पसंदी गुंडे बदमाश आते हैं तो आप अपना काम भी उनके पास ही लेके जाते हैं ना। फिर आप सोचते हैं मेरा काम तो यही सॉल्व करेगा। सीधा व्यक्ति तो कहीं से लड़ ही नहीं सकता, वो गुंडा बदमाश खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। और लोग डरते भी है ना। फिर ऐसे क्या कारण है जो आज तक गुंडा तत्व, दादागिरी तत्व समाज में है और मजे की बात बढ़ता ही चला जा रहा है, कमी नहीं हो रहा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि काम भी इनसे निकलवाए जाएंगे, क्योंकि ये तो खड़े हो जाते हैं ना आगे। इनको पता है आगे चल के राजनीति में आना है। लोगों को लगता है हमारा काम निकाल दिया तो मजा आ गया, तुम्हारी रोटी बनाएगा क्या? वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा बाद में। उसकी सोच अपराधी वाली है, वो आज तुम्हारा काम निकाल देगा, वो तुमसे अपराध करा देगा बाद में। पर तुमको पता ही नहीं है, तुम 10 रुपए के लिए रोने लग जाते हो उसके आगे। हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, करवा दो, उस नेता से ये काम करवा दो, यहाँ साइन करवा दो, यहाँ ये बुकिंग करवा दो, ये काम निकलवाते हैं। ये छोटे छोटे काम आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं। और फिर ये जो नेता है ना, जिनसे आप काम निकलवाते हैं, यही आपकी आत्मा को सल्टा देते हैं। जब ऐसे लोगों को हीरो माना जाता है तो मैंने ये भी देखा है कि लोग डॉन बनने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी में कहने सुनने में आता है नौजवानों के द्वारा कि मैं डॉन बनूंगा, क्योंकि उनके आदर्श वही है जिनकी चलती है। ये जो टेंडेंसी है ना, ये बचपन से पैदा होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर एक लड़की ने चिल्लाना शुरू किया, ए मेरी बात मान ले, ए हूँ हाँ, और उसका काम निकलता गया, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि मेरा काम इस तरह से निकल जाता है, मुझे हमेशा चिल्लाना है। एक लड़का शुरू से डरा धमका के अपना काम निकाल रहा है, तो शुरू से वही टेंडेंसी बन जाएगी। उसको मजा आ रहा है कि 4 लोग मुझे पूछते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे खिलाते हैं, मुझे पिलाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चिल्लाता हूं। और अंदरूनी स्थिति क्या है, उसको भी डर लग रहा है। वो सिर्फ दिखा रहा है। अरे वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं जो वाकई में संघर्ष करते हैं। वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं जो सिचुएशन को समझते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कड़वे घूंट पी जाते हैं। वो ताकतवर हैं, उनमें दम है। इनमें क्या दम है? ये फिर छुपते क्यों फिरते हैं? छोटी उम्र से बच्चे को पता है अगर मैं इस तरह से करूंगा तो सब लोग मेरी बात मान लेंगे। उसके दिमाग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर चीज का चरम तो उसकी ऊंचाई है ना। तो छोटे गुंडे की बड़ी ऊंचाई क्या है? धीरे धीरे वो कॉलोनी का गुंडा बड़ा बनेगा, फिर धीरे धीरे वो शहर में जाना जाएगा, फिर वो राज्य में पुज जाएगा। इसको पुजना कहते हैं। गुंडा पुज गया, फिर वो डॉन ही बनेगा ना। सबसे ऊंचा तो वही है, बड़ा नाम डॉन। डॉन कहते ही मजा आ रहा है और डॉनों का महिमा मंडन हो रहा है। ये फेलियर है इस देश का कि डॉन की भी न्यूज सामने आती है। ये फेलियर है इस देश का कि डॉन का हस्तक्षेप मैचेस में होता है, फिल्मों में होता है, समाज में होता है, बिजनेस में होता है। आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया चला है आज तक समाज, कितनी अच्छी बातें की हैं। संतों को मारा है, पीटा है, खत्म कर दिया है। शरीर को मारा कोई बात नहीं, शरीर तो चला जाता है एक दिन, लेकिन उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया, उनको खत्म कर दिया। प्रकृति के आगे कोई जीत पाया? सबसे बड़ा डॉन प्रकृति है, सबसे बड़ा मालिक प्रकृति है। हम तो छोटी छोटी बूंदे हैं। बूंदे समुद्र के आगे टिक पाएंगी क्या? हाँ, समुद्र की हो जाएंगी, हैं हम उनमें से ही। शरीर की धमकी दे करके अपना काम निकलवा करके कहां ले जाना चाहते हैं? और ये उस देश के हालात हैं जो देश रियल में धार्मिक है, जो देश खूब पूजा पाठ करता है, नमाज करता है, अरदास करता है, प्रेयर करता है। उस देश में गुंडा बदमाशी, मारना, हथियार, अलग अलग तरह के वेपन्स की स्मगलिंग, गोलियां, बारूद, पिक्चरें, गाने, जो हीरो पिक्चर में मार रहा है, जो हीरो गुंडा दिख रहा है, जो हीरो खून से लथपथ है, हजारों लोगों को मार रहा है, वो हीरो रोल मॉडल है। कहां जाएगा समाज?